हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 5 की चौथी हेडिंग गैसीय अवस्था के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 की चौथी हेडिंग गैसीय अवस्था के बारे में। यह द्रव्य की सरलतम अवस्था है। गैसीय अवस्था जो है वह द्रव्य की सरलतम सिंपल स्टेट है, सरल अवस्था है। हम अपने पूर्ण जीवन काल में वायु के महासागर में डूबे रहते हैं, जो गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, गैसीय अवस्था जो है द्रव्य की सरलतम अवस्था है। मनुष्य जो है, मानव जो है, वो अपने पूरे जीवन काल में वायु के महासागर में डूबा रहता है, जो गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, हम वायुमंडल की सबसे नीची परत अर्थात ट्रोपोस्फियर, जो गुरुत्वीय बल के द्वारा पृथ्वी से बंधी रहती है, में जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो मानव जो है वह वायुमंडल के सबसे निचली परत में होता है, जिसे ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। यह ट्रोपोस्फियर जो है गुरुत्वीय बल के द्वारा पृथ्वी से बंधा रहता है। ठीक है, वायुमंडल की यह पतली परत हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मानव जीवन के लिए वायुमंडल का यह जो पतली परत है ट्रोपोस्फियर, यह जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यह परत हमारी हानिकारक विकिरणों से रक्षा करती है। इसमें डाई ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि गैसीय अवस्था जो है द्रव्य की सरलतम अवस्था है। हम अपने पूरे जीवन काल में वायु के महासागर में डूबे रहते हैं, जो गैसों का मिश्रण होता है। हम वायुमंडल की सबसे नीची परत ट्रोपोस्फियर, जो गुरुत्वीय बल के द्वारा पृथ्वी से बंधी रहती है, में जीवन व्यतीत करते हैं। वायुमंडल की यह पतली परत हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यह परत हमारी हानिकारक विकिरणों से रक्षा करता है। इसमें डाई ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि उपस्थित होती हैं। ठीक है, अब हम अपना ध्यान पदार्थ के उस व्यवहार पर केंद्रित करेंगे जो ताप एवं दाब की सामान्य परिस्थितियों में गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है, अब आपको ध्यान जो है पदार्थ के उस व्यवहार पर कंसंट्रेट करना है जो ताप दाब के सामान्य परिस्थिति में गैसीय अवस्था में होता है। ताप और दाब की सामान्य परिस्थिति हो और उस समय वह पदार्थ किस अवस्था में हो, गैसीय अवस्था में हो, उस समय हम उसके व्यवहार पर ध्यान रखेंगे। सामान्य परिस्थितियों में आवर्त में केवल 11 तत्व गैसीय अवस्था में रहते हैं। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में आवर्त में केवल 11 तत्व जो हैं वे गैसीय अवस्था में रहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, समूह 1 में है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, समूह 15 में नाइट्रोजन, 16 में ऑक्सीजन, 17 में फ्लोरीन और क्लोरीन, 18 में सभी अक्रिय गैसें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। यह जो तत्व हैं ये गैसीय अवस्था में रहते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं गैसीय अवस्था को निम्नलिखित भौतिक गुणों द्वारा चारित्रित किया जा सकता है। ठीक है, गैसीय अवस्था के कौन कौन भौतिक गुण होते हैं इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा। पहला है गैस अत्यधिक संपीड्य होता है। गैस क्या होता है? अत्यधिक संपीड्य होता है। इसका अर्थ यह है कि गैस को जो है आप अत्यधिक दबा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप साइकिल में पंप से जब हवा भरते हैं तो ठीक है, जब ऊपर खींचते हैं तो उसमें हवा भर जाती है और उसके बाद जब दाबते हैं, ठीक है, तो गैस दबती है और आगे जो है आप टायर में लगाए रहते हैं, हवा उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है।
तो गैस को अत्यधिक संपीड्य होती हैं, इनको अत्यधिक दबाया जा सकता है। यह पहला प्रॉपर्टी है गैस अवस्था का। दूसरा, गैसें सभी दिशाओं में समान दाब प्रेषित करती हैं। ठीक है, गैसें जो हैं वह सभी दिशाओं में समान दाब लगाती हैं। ठोस और द्रव की तुलना में गैसों का घनत्व अत्यंत कम होता है। ठोस और द्रव की तुलना में गैसों का घनत्व जो होता है बहुत कम होता है, क्योंकि गैस के जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वे बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, इसीलिए उनका घनत्व क्या होता है, अत्यंत कम होता है। गैसों का आयतन तथा आकृति अनिश्चित होता है। ठीक है, गैस के जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वे इधर उधर दौड़ते रहते हैं, इसलिए गैसों का आयतन और आकृति निश्चित नहीं होता है, अर्थात अनिश्चित होता है। ये पात्र का आयतन और आकृति अपना लेते हैं। ठीक है, जिनमें जिस बर्तन में गैस को रखा जाएगा, जिस पात्र में गैस को रखा जाएगा, यह उसी की आयतन को और आकृति को अपना लेंगे। गैस किसी यांत्रिक सहायता के बिना प्रत्येक अनुपात में पूर्ण मिश्रित होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं गैस जो है वह बिना किसी मैकेनिकल हेल्प के प्रत्येक अनुपात में पूर्ण मिश्रित होता है, कंप्लीट रूप से डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, मिश्रित हो जाता है। आप पढ़ रहे हैं गैसीय अवस्था के बारे में। आपको गैसीय अवस्था को निम्नलिखित भौतिक गुणों द्वारा चारित्रित किया जा सकता है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि गैसीय अवस्था के कौन कौन भौतिक गुण हैं। पहला भौतिक गुण आपने देखा, गैसें जो हैं अत्यधिक संपीड्य होती हैं। दूसरा, गैसें सभी दिशाओं में समान दाब प्रेषित करती हैं। तीसरा, ठोसों तथा द्रवों की तुलना में गैसों का घनत्व अत्यंत कम होता है। चौथा जो है, गैसों का आयतन तथा आकृति अनिश्चित होता है, ये पात्र का आयतन तथा आकृति अपना लेती हैं। गैसें किसी यांत्रिक सहायता के बिना प्रत्येक अनुपात में पूर्ण मिश्रित होती हैं। गैसों की सरलता इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य होते हैं। गैसों की जो सरलता है वह इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि गैसों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल नगण्य होता है। ठीक है, इनके व्यवहार कुछ सामान्य नियमों द्वारा संचालित होते हैं। गैसों के व्यवहार जो है वह कुछ सामान्य नियमों के द्वारा संचालित होते हैं, जिन्हें प्रयोगों द्वारा खोजा गया है। गैसों से संबंधित जो नियम हैं उनको प्रयोगों द्वारा खोजा गया है। ये नियम गैसों के मापनीय गुणों के मध्य संबंध दर्शाते हैं। गैस संबंधित जो नियम हैं, ये नियम गैसों के मापनीय गुणों के मध्य संबंध को दर्शाते हैं। इनमें कुछ गुण जैसे कि दाब, आयतन, ताप तथा द्रव्यमान बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इनमें कुछ गुण दाब, आयतन, ताप तथा द्रव्यमान बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन चरों के मध्य संबंध ही गैस की अवस्था की व्याख्या करता है। ठीक है, इन चरों के मध्य संबंध ही गैस की अवस्था की व्याख्या करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि गैसों की सरलता जो है इस तथ्य से परिलक्षित होती है कि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य होते हैं। इनके व्यवहार जो है कुछ सामान्य नियमों द्वारा संचालित होते हैं, जिन्हें प्रयोगों के द्वारा खोजा गया है। ये नियम गैसों के मापनीय गुणों के मध्य संबंध को दर्शाते हैं। इनमें कुछ गुण जैसे कि दाब, आयतन, ताप तथा द्रव्यमान बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन चरों के मध्य संबंध ही गैसों की अवस्था की व्याख्या करता है। इन चरों के मध्य अंतर संबंध गैस नियमों का सूत्रपात करते हैं। ठीक है, इन चरों के मध्य जो अंतर संबंध है गैस नियम का सूत्रपात करते हैं। अब आपको अगले वीडियो में हम गैस नियम के बारे में बताएंगे। तो यह स्टूडेंट्स था गैसीय अवस्था के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।